नाथ प्यारे की। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर जी। सुंदर सा जी हमारे धाम के धनी, हमारे प्राण प्रियतम, हमारे प्राण वल्लभ प्राणनाथ श्री पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत के अपरंपार मिहर से और हमारे हादी हमारे सदगुरु श्री सरकार श्री के आशीर्वाद से हम आज की बैठक शुरू करते हैं। तो सुंदर सा जी सबसे पहले हम धनी के, हमारे धाम धनी के अत्यंत लाडले सुंदर साथ हम सबके अत्यंत आदरणीय श्री सुभाष जी के मुखारविंद से श्री बीतक गीत माला का एक भाव सुनेंगे। सुभाष जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर जी। आज श्री जी हरिद्वार से वापस पधार रहे हैं और सब सुंदर साथ के साथ मिलकर बैठकर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से औरंगजेब तक यह पैगाम पहुंचाया जाए कि आखिर जमा इमाम मेहंदी आ चुके हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म ने सब धर्मों का झगड़ा मिटाया है। श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म ने सब धर्मों का झगड़ा मिटाया है सोई खुदा सोई पूर्ण ब्रह्म ये अनोखा ज्ञान सुनाया है सोई खुदा सोई पूर्ण ब्रह्म ये अनोखा ज्ञान सुनाया है। श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म ने ये दुनिया दी अनादि से थी आवागमन के चक्कर में। ये दुनिया दी अनादि से थी आवागमन के चक्कर में। ब्रह्म ज्ञान की अखंड वाणी से त्रैगुण का फंद छुड़ाया है। ब्रह्म ज्ञान की अखंड वाणी से त्रैगुण का फंद छुड़ाया है। श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म ने सब धर्मों का झगड़ा मिटाया है। सब कहते हैं एक पूर्ण ब्रह्म पर है वो कौन मिटाना भरम। सब कहते हैं एक पूर्ण ब्रह्म पर है वो कौन मिटाना भरम। अपनी पहचान बता करके निज घर का रास्ता बताया है। अपनी पहचान बता कर निज घर
का रास्ता बताया है। श्री प्राणनाथ पूरन ब्रह्म ने सब धर्मों का झगड़ा मिटाया है। श्री विद्याभिनंदन प्राणनाथ नर्तन में पधारे हैं साक्षात। श्री विद्याभिनंदन प्राणनाथ नर्तन में पधारे हैं साक्षात। धन कल युग और धन भरत खंड जहाँ आपने फेरा लगाया है। धन कल युग और धन भरत खंड जहाँ आपने फेरा लगाया है। श्री प्राणनाथ पूरन ब्रह्म ने सब धर्मों का झगड़ा मिटाया है। हम सुंदर साथ हैं अंग उनके भूले हैं माया का संग करके। हम सुंदर साथ हैं अंग उनके भूले हैं माया का संग करके। हम परम धाम से आए हैं। हम सबको ये समझाया है। हम परम धाम से आए हैं। हम सबको ये समझाया है। श्री पूरन ब्रह्म ने सब धर्मों का झगड़ा मिटाया है। हम सुंदर साथ हैं अंग उनके भूले हैं माया का संग करके। हम सुंदर साथ हैं अंग उनके भूले हैं माया का संग करके। हम परम धाम से आए हैं। हम सबको ये समझाया है। हम परम धाम से आए हैं। हम सबको ये समझाया है। श्री प्राणनाथ पूरन ब्रह्म ने सब धर्मों का झगड़ा मिटाया है। सोई खुदा सोई पूरन ब्रह्म ये अनोखा ज्ञान सुनाया है। सोई खुदा सोई पूरन ब्रह्म ये अनोखा ज्ञान सुनाया है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुभाष भाई। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा भाव आपने रखा। श्री पूर्ण ब्रह्म प्रकट हो गए हरिद्वार में, हमने सुन ही लिया सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, श्री सुभाष भाई के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, इतना सुंदर भाव रखने के लिए। अब हम अपनी बीतक का अगला प्रसंग शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामाजी श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ही। श्री महामती कहिए साथ जी, बया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित्त दे,
लाल आगे आए बैठो इन तखत, लाल आगे आए बैठो इन तखत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, पहले हम धामधनी की मेहर से चौपाई सुनेंगे, चौपाइयाँ सुनेंगे, फिर उसके बाद उसके भाव सुनेंगे। सुंदर साथ जी, पहले चौपाई वाचन। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। फिर श्री राज आए दिल्ली, आए मिले सब साथ, मास चार इत भये, फिर साथ के पकड़े हाथ। इत विचार करके राखे एक तरफ स्वरूप दे, लड़े छड़े होए के देखें कैसा काम होवे जे। तब अनूप शहर को सब साथ को ले चले, तहाँ एक हवेली लेके सब साथ को रखे। इत रहत एक पाठक अनूप शहर का चौधरी, 2 दिन आया दीदार को 300 चर्चा करी। शीशा एक गुलाब का आगे धराया 3, उपली कछुक पहचान से और न चिन्हा किन, और न चिन्हा किन। सुंदर साथ जी, हमने कल तक ये जान लिया था कि हरिद्वार में कुंभ के मेले में धनी जी ने सारे दर्शन, सारे संप्रदाय, सारे साधु जन, सबको उन्हीं के ही ग्रंथों के द्वारा कैसे सिद्ध करके बताया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस दुनिया में जाहिर हो चुके हैं। तो सब ने एक मत से उनको श्री विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक रूप में स्वीकार किया और उनकी आरती भी उतारी। सुंदर साथ जी वहां से श्री जी फिर से दिल्ली वापस लौट आए हैं, जहां पर वो अपने प्यारे सुंदर साथ को छोड़ के गए थे, और दाऊद पांडे की हवेली में वो फिर से वहां पहुंच गए हैं। और आकर के वहां से अब वो फिर से सलाह मशवरा करते हैं कि उनका जो मुख्य उद्देश्य था, मुख्य जो उनका कार्यवत था, जो छोड़ के गए थे, कि औरंगजेब जो कि शाह कुमार की वासना है, शाह कुमार की आत्मा है, उसको कैसे जगाया जाए। तो वहां से श्री जी दिल्ली आ गए हैं। हरिद्वार में श्री जी 4 महीने रह करके आए हैं। दिल्ली में आकर के सारे सुंदर साथ से उन्होंने मिले, आपस में बातचीत की, विचार विमर्श किया। तो ये विचार विमर्श हुआ कि अब चूंकि यहाँ पर मुस्लिम शासन है, बहुत ज्यादा कट्टर हैं वो लोग, तो कुछ भी अनहोनी भी हो सकती है। इससे उचित होगा कि बच्चों को और परिवार वालों को ना सब कहीं अलग जगह भेज दिया जाए, और यहाँ पर केवल युवा सुंदर साथ ही रहें। तो सुंदर जी, श्री जी ने सारे बच्चे बूढ़े जितने भी थे उन सारे परिवार वालों को अनूप शहर में लेके गए, और वहां पर एक हवेली लेकर के वहां उनको रखा गया। वहां पर एक पाठक रहता था अनूप शहर में, चौधरी था वो वहां का। वो 2 दिन तक शिव जी का दीदार करने के लिए आया, चर्चा भी सुनी उसने, प्रभावित भी हुआ। उसने शिव जी के सामने ना एक इत्र की, गुलाब के इत्र की एक शीशी उनको भेंट की, लेकिन चूंकि पहचान ज्यादा नहीं हुई उसको, बस वो खाली उनके पास चर्चा करके सुन करके चला गया, उसकी इतनी सी ही संबंध था उनसे। तो वहां से वो इत्र की शीशी दे करके चला गया। अब वहां से शिव जी फिर से दिल्ली आ रहे हैं, और दिल्ली में फिर आगे क्या क्या होगा हम अगली चौपाइयों में सुनते हैं। सुंदर साथ जी, कहाँ साथ को राख के फिर आए दिल्ली में, उतर आए शाहगंज में, आए बातें करी साथ से। साथ जो दिल्ली का आए मिला सब थाए, इन सबको परियान की बातें करी बनाए। कहाँ से थी पाती लिखी बिहारी जी ऊपर, एक सकस चलाया सारी दे खबर। फिर यहाँ से चले आए लाल दरवाजे में, साथ सबे मिल के
परियान किया तिन से, आशा जीत बुलाइया सुनाए सब कलाम, सिफत जो तिन में मोहम्मद अलैहु सलाम, मोहम्मद अलैहु सलाम। तो सुंदर साथ जी अनूप शहर से शिवजी फिर से दिल्ली आए। दिल्ली में शाहगंज में आए। वो शाहगंज में सबके साथ मिल बैठ करके उन्होंने सलाह मशविरा किया कि कैसे औरंगजेब को पैगाम भेजा जाए। फिर वहां से उन्होंने एक पत्र लिखकर बिहारी जी को भी भेजा कि अभी तक ये कार्य हो चुका है जागने का, और ये कार्य अब हम कर रहे हैं। एक अपना पूरा हरिद्वार का भी और सारी उन्होंने लिख करके बिहारी जी को भी एक पत्र लिखा। फिर वहां से शिव जी लाल दरवाजे में आ गए हैं। वहां पर सब साथ में मिलकर के फिर विचार विमर्श किया, आपस में सलाह मशवरा किया कि आगे क्या किया जाए। तो आशा जीत वकील एक मिला था सुंदर साथ जी, पिछली बार हमने सुना था। वो आशा जीत वकील को बुलाया गया, उससे बताया गया कि कैसे मोहम्मद साहब की कुरान में जो बातें लिखी गई हैं उसमें मोहम्मद को जो धन धन कहा गया है वो उन्हें सुनाया गया। उससे जो था ना वो आशा जीत वकील थोड़ा सा नाराज हो गया सुंदर साथ जी। वो आगे क्यों नाराज हुआ हम सुनते हैं सुंदर साथ जी, आगे पढ़े बेटा। नबी और नारायण की कछु सुनाई पहचान, तब ए बात सुन के खड़बड़ पड़ी ईमान। प्रमाण के लिए जो चौपाइयां हैं वो भी पढ़ रही हूँ। नबी और नारायण की कछुक कहूँ पटंतर, रसूल कहे नूर जमाल की नहीं नारायण गम अक्षर। सनंद प्रकरण 25 चौपाई 11। हिंदुओं के तरफ की कछु न रही ठोर, इनमें तो कछु ना रहा बड़ा होत है जोर। मैं देखत हूँ तुमको बिन सिर के आदमी, कानों तो सुने हते तुमको देखे जिमी। अमल औरंगजेब का और शरीयत का अमल, 300 तुम लड़त हो इत मोहे न पड़े कल। तब विचार करके छोड़ दिया इनको, विचार अपने साथ में करें आपस में, करें आपस में। तो सुंदर साथ जी आशा जीत वकील को श्री जी ने नबी और नारायण की पहचान करवाई। नबी कुरान में आता है और नारायण हिंदुओं के ग्रंथों में आता है। उन्हें बताया कि ये दोनों एक ही हैं। उन दोनों की उन्होंने जब पहचान करवाई तो आशा जीत वकील का ईमान डगमगा गया। उसे लगा ये लोग तो हिंदुओं के धर्म को तो कुछ मानते ही नहीं है और मुस्लिम धर्म को ये ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। उसको ये बात जची नहीं। सुंदर साथ जी, जो भी धार्मिक व्यक्ति होता है ना, जो धर्म के तत्व को जानने वाला होता है, वो कभी ये नहीं देखता कि ये बात हिंदू पक्ष कह रहे हैं या मुस्लिम कह रहे हैं या ईसाई करें या जो करें, वो सत्य को जानता है, सत्य को समझता है। तो हिंदू पक्ष में जो यहाँ पर आशाजीत वकील को जो हुआ, जो थोड़ा सा उसको ईमान डगमगाया, वो इसलिए कि हिंदुओं ने आज तक अपने धर्म को कभी पहचाना ही नहीं। सुंदर साथ जी, मैंने शुरू में जब पहले अपने शुरू किया था तभी आपको ये बताया था कि हमारा धर्म हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म मूलतः वैदिक धर्म है। हमारे मूल वेद हैं। हमने अपने वेदों को उपनिषदों को तो छोड़ दिया और काल्पनिक अपने देवी देवता गढ़ लिए। उन देवी देवताओं के पीछे हम भागते फिरते हैं क्योंकि वो देवी देवता हमारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं। यहाँ अपनी भौतिक इच्छाओं के पीछे हमने मूल अपने वेदों को छोड़ दिया है। और किसके पीछे भाग रहे हैं हम? पौराणिक जो हमने हमारे जो ऋषि मुनि तो क्या कह सकते हैं, जो भी लेखक थे उन्होंने काल्पनिक कहानियां गढ़ ली और उन अकाल्पनिक कहानियों पर ही हम उन्हीं के पीछे चलते रहते हैं। और हमने अपने मूल जो वेद हैं, जो वेदांत हैं, जो उपनिषद हैं, उनको हमने छोड़ दिया है। अगर हम मूल अपने वैदिक धर्म को पकड़े रहते तो आज हिंदू धर्म भी पूरे विश्व में एक करने की ताकत रखता है। सुंदर साथ जी, तो चूंकि मुस्लिम धर्म करते तो वो भी यही है
कर्मकांड तो वो भी करते हैं, वो भी जड़ पूजा करते हैं, वो भी जाकर मजारों पर अपनी चादरें चढ़ाते हैं, लेकिन वो एक अल्लाह को मानते हैं, ये उनकी विशेषता है। और ना चाहे वो अल्लाह को जानते नहीं, उन्होंने कुरान कभी पढ़ा ही नहीं होगा, लेकिन उनका विश्वास पक्का है सुंदर साची। और हम लोगों ने क्या किया, हिंदुओं ने क्या किया, हमने तो मूल अपना धर्म ही छोड़ दिया, हमने वेदों को किनारा कर दिया। हम में से आज बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कभी वेदों का नाम ही नहीं सुना, उनको वेदों के नाम ही नहीं पता, और शक्ल तो मेरे ख्याल 99% लोगों ने वेद देखे ही नहीं होंगे है क्या, जो कि अपौरुषेय कहे जाते हैं, जिन्हें मूल ईश्वर ने, मतलब जो अव्यक्त करते हैं ना, उसके मूल से ये वेद प्रकट हुए हैं। वेद आज इस ब्रह्मांड में नहीं है, सभी ब्रह्मांडों में वेद हैं, और अनादिकाल से वेद थे और अनादिकाल तक रहेंगे। हमारा भरतखंड, हमारा भारतवर्ष, हमारा हिंदू धर्म, ऐसा तो शास्त्रों में भी उनको धन्य धन्य लिखा गया है। देवता भी इस भूमि पर जन्म लेने के लिए तरसते हैं। हम उस भरतखंड में, हमने हिंदू धर्म में हम पैदा हुए, लेकिन हमने अपने हिंदू धर्म को ही मूलतः भुला दिया है। हमने अपने धर्म को पौराणिक धर्म बना दिया है, इसलिए उसका विश्वास चूंकि पौराणिक था, वो अभी अपने उन्हीं देवी देवताओं पर ही विश्वास करता था, उसने कभी वेदों पर अभी विश्वास किया ही नहीं, उनको पढ़ा ही नहीं, इसलिए उसका ईमान डगमगा गया। तो वो क्या बोलने लगा, वो कहता है मुझे तो ऐसा लगता है आप लोग तो बिना सिर के आदमी हो। बिना सिर के आदमी का मतलब आप लोग में समझ नहीं है, आप लोग समझ नहीं रहे हो, ये मुस्लिम शासन है, यहाँ पर तो बात बात पे तो हिंदुओं को काट देते हैं, और आप ऐसे समय में इस मुस्लिम शासन में आप उस सुल्तान से, आप औरंगजेब से झगड़ा करने के लिए तैयार हो गए हो, इसलिए मुझे तो आप बिना सिर वाले आदमी लग रहे हो, ऐसा उसने कहा। तब उनको विचार करके सुंदर साहब ने श्री जी ने भी देख लिया कि आशा जी की समझ जो है अभी बहुत छोटी है, ये अभी उस अपनी संकुचित सोच को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ रहा, इसलिए उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया, और फिर खुद ने ही अपनी आपस में सलाह किया कि अब हमें औरंगजेब तक पैगाम कैसे देना है। तो आगे फिर क्या करते हैं, क्या क्या प्रोग्राम बनता है, ये हम सुनते हैं सुंदर साथ जी। डॉली कहाँ गए? मामी जी आप चौपाई पढ़िए, मुझे लगता है दीदी का फोन आ रहा था, 2 मिनट आप आगे अच्छा, चौपाई पढ़िए। मैं पढ़ लेती हूँ। कौन नजी की इनका करे तिनसे मिलाप, कहे हकीकत आपनी इन्हें छूट जाए सब ताप, ए विचार करके जाए मिले शेख सलेमान, 300 कहा हमको मिलाओ सुल्तान, इन मिलाप श्री राज सो किया था बेर दोए, इनके दिल में कुफर की मियाँ मांगे सोए, इनको एक फकीर की बात कही समझाए, बैठा फकीर पहाड़ में तिनके भेजे हम आए, तुम्हारे दिल के बीच में जीता कोई मनोरथ, सो सारे तुम्हारे पूरे करें अर्थ, पूरे करें अर्थ। तब सुंदर साथ जी, शिव जी ने ऐसा विचार किया कि सुल्तान का नजदीकी व्यक्ति कौन है, जो उनका नजदीकी है ना, उससे मिला जाए, ताकि वो हमें सुल्तान से हमारा मिलाप करवा दे। ऐसा सोचकर उन्होंने शेख सुलेमान को मिले वो जाकर, और उनसे कहा कि हमें सुल्तान से मिला दो। उनसे जाके उन्होंने कहा, सुंदर साथ ने कहा, तो सुंदर साथ जी जब वो उनसे ये कहा कि 2 बार गए उनसे कहने के लिए कि हमें सुल्तान से मिला दो, हमें सुल्तान से मिला दो, तो उसके दिल में ना एक कुफर बैठा हुआ था। उसको क्या लगा, ये लोग तो ना बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और अच्छा अच्छा खाना वाना खाते हैं, इनके पास तो जरूर ना कुछ सोना बनाने की ना विधि आती होगी। तो वो कहता है आप लोग तो मुझे ना वो पारसमणि दे दो, सोना बनाने की विधि बता दो, तब मैं सुल्तान से मिला दूंगा। शिव जी ने कहा, लोगों ने आके बताया शिव जी को, और उसको ये भी कहा भाई हमें तो एक फकीर ने भेजा है, वो ना तुम्हारा काम कर देगा, जो तुम चाहते हो तुम्हारे सारे काम पूरे हो जाएंगे, तुम्हारे सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे, लेकिन तुम हमें सुल्तान से मिला दो। और ये भी उसे कहा कि यदि एक दिन हो जाएगा, अब यदि हिंदू मुस्लिम सब एक हो जाएंगे तो ये जितने झगड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे, ऐसा उसको कहा। तो आगे से क्या कहता है और हम अगली चौपाइयों में सुनते हैं। अब डॉली जी पढ़ेंगे अगली चौपाई। हाँ जी। एक दीन सब हो वही,
भागे सबरो क्रोध, आपस में लड़ मरत हैं, सो मिट जावे क्रोध। और सब तुम्हारे दुश्मन, आपे होवे जेर, तुम्हारा सिर ऊंचा होवे, जाए लगे सिर मेर। और जेता कोई कीमियागर, करने वाले धात, ते कदम तुम्हारे पकड़े, अधीन हो करे बात। और डर सुल्तान के, रहे न कोई कीत, तुमको खुदा करे रसूल का, दीदार होवे इत। जब ए बात लिख दई, तब डरा शेख सलेमान, तब इत की पातशाही, कौन करे सुल्तान, कौन करे सुल्तान। तो सुंदर साथ ने उस शेख सुल्तान को, शेख सुलेमान को ये भी कहा कि जब एक दिन हो जाएगा, पूरा धर्म ही हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे, तो आपस के सारे जो विरोध हैं, जो क्रोध हैं, झगड़े हैं, सारे मिट जाएंगे। और ये भी उनसे कहा कि तुम्हारे भी जो दुश्मन होंगे ना, वो भी तुम्हारे आगे हक करके सिर झुकाएंगे और फिर तुम्हारी बात सबके आगे चला करेगी। और ये भी कहा कि तुम तो वो मांगते हो ना, पारसमणि मांगते हो जिससे सोना बनाया जाए, तो सोना बनाने वाले जितने भी पारसमणि बनाने वाले जितने भी कारीगर होंगे ना, सब तुम्हारे आगे आकर के झुकेंगे, तुम जो आज्ञा दोगे वो वही किया करेंगे। और सुल्तान का भी तुम्हें कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि सुल्तान ही तब सब धर्मों को एक हो जाएगा, तो किसी से झगड़ा करेगा ही नहीं। तुम्हें खुदा का भी बहुत, तुम्हें खुदा का रसूल माना जाएगा और खुदा का तुम्हें दीदार भी होगा और तुम्हारा तो बहुत लाभ होने वाला है। ऐसा उन्होंने उन्हें ना, जो भी उसने मांगा उन्होंने लिख के भी दे दिया कि भाई हम तुम्हें लिख के देते हैं कि हम तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, तुम बस हमें सुल्तान से मिला दो। जब उन्होंने लिख करके दे दिया, अब सुलेमान तो डर गया। उसको तो ये लगा, अरे ये लोग तो ऐसी ऐसी बातें लिख करके दे रहे हैं, और अगर सुल्तान जो है वो ऐसा ही हो गया जैसा ये लोग कह रहे हैं, तो फिर हमारा राज्य कैसे चलेगा? क्योंकि उनकी बादशाहत तो उन्हीं की चलती है ना, जितने नीचे करने वाले होते हैं। बादशाह तो नाम मात्र का होता है। तो उसे लगा कि ये हमारा जो सुल्तान ही अगर ऐसा बन गया, तो हम जो आज इतने निरंकुश हैं, ऐसा जो सबके ऊपर शासन करते फिरते हैं, वो सारा कैसे होगा? इससे वो उससे ना डर गया। तो फिर उसने ना क्या जवाब दिया, आगे से सुनते हैं। तब जवाब इनको दिया, इन फकीर की पातशाही, हक्के दई दीन की, जाहिर की ना दिखाई। जो कोई होवेगा फकीर, हक ताला की तरफ, सो दुनिया मुर्दार की, थूक न काढ़े हरफ। एह बात सुन के, दहशत भई दिल में, ए बात बड़ी बुजुर्ग, क्या मालूम होवे मुझसे। श्री महामत कहे ए मोमिनो, याद करो हजरत, जो लड़ाई तुम करी, कायम करने क़यामत, कायम करने क़यामत। प्रकरण 38, चौपाई 1847। तब सुंदर साथ जी ने शेख सुल्तान सुलेमान को ये कहा कि वो जो हमारा फकीर है ना, जो पहाड़ के ऊपर रहता है, उसको तो ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने उसे धर्म की बादशाहत दे दी है। उसे दुनिया की बादशाहत नहीं चाहिए, दुनिया की कोई चीज उसे नहीं चाहिए, उससे तो अल्लाह ताला ने धर्म का बादशाह बना दिया है। और ये भी बता दिया उन्हें, ये भी कहा कि अगर वो उसको दुनिया की कोई चीज दोगे भी ना, तो वो लेगा भी नहीं, उसको नहीं चाहिए, वो इन चीजों के से कोई लोभ नहीं है। तो ये सारी बातें सुन करके ना वो डर गया। उसको ये भी लगा कि अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, सुल्तान को और फकीर को, बीच में किसी भी बात पे यदि बादशाह रुष्ट हो गया, तो मेरी पता नहीं क्या स्थिति होगी। इसलिए वो डर गया और उसने इनकार कर दिया साफ साफ। अब मामती जी कहती है, मोमिनो तुम उस समय को याद करो जब हमने वो कयामत के निशान जाहिर करने के लिए कैसे उस मुस्लिम शासन में भी कैसे युद्ध किया था अपने सत्य की पहचान देने के लिए। उन बातों को याद करो। ऐसी महामती जी हमें याद दिला रही है सुंदर साथ जी। अब आगे दिल्ली की बीतक में फिर क्या क्या हुआ,
अगले वाले प्रकरण में हम सुनते हैं। लाल दरवाजे की हवेली में श्री राजे किया हुक्म, लाल गोवर्धन को गया जाए मुल्ला पूछो तुम, क्या कुरान में कहत है कैसी है मजबूर, किनको ए ठहरावत सो मुझ आगे करो जहूर, इन समय काम करन की उरज रही सब बात, कैसे कर पहचानेगा अपनी असल जात, लाल गोवर्धन गए एक मुल्ला पास में ज्यादा, बातें सुनत मुल्ला की आपस में भई जिद, मुल्ला के बातन की लाले भई पहचान, ये तो हमारे घर की तहकीक भया ईमान। सुंदर साथ जी, अब शिव जी लाल दरवाजे की हवेली में अब शिव जी ने क्या किया कि लाल दास जी और गोवर्धन दास जी इन दोनों को हुक्म दिया कि आप किसी मौलवी के पास जाओ और वहां जाके उससे ना कुरान पढ़वाओ और पता लगाओ कि कुरान में क्या लिखा है। मुझे पढ़ करके वो जो तुम्हें बताए वो आ करके मुझे बताओ। तो ये दोनों जने लाल दास जी और गोवर्धन दास जी एक मस्जिद में कुरान पढ़ने वाले काजी के पास गए। उन्होंने उनसे कहा आप हमें कुरान पढ़ के सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने उस समय कुरान खोला तो जो प्रकरण जो सूरा जो भी उनका निकला उसमें बिल्कुल साफ साफ यही निकला कि कैसे मोहम्मद साहब उसमें शबे महराज वक्त का जो वर्णन था ना वो उसमें आया कि वो शबे महराज में मतलब दर्शन की रात्रि, जिसका मतलब होता है कि वो उनके पास अल्लाह ताला के पास गए थे और वहां पर जाकर के उन्होंने अल्लाह ताला के पास देखा कि बहुत सारी रूहें ना बैठी हुई हैं वहां पर। तो उन्होंने पूछा, वो सब शांत बैठी थी, बिल्कुल चुप बैठी थी। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये सब चुप क्यों है, ये जो मोती हैं इनके मुंह पे कुलफ क्यों है। तो उन्होंने कहा, आगे खुदा ने कहा कि इनके जो कुलफ मतलब जिनका जो ताला है उसकी कुंजी तुम्हारे हाथ में है, तुम ही इनकी कुंजी खोलोगे और इनको जागृत करोगे और जागृत करके इनको मेरे पास अपने साथ लेकर के आओगे और तब ये सब बोलने लगेंगे। ऐसा उसमें लिखा था। और भी वहां पर यमुना जी का भी वर्णन लिखा था और हौज को ताल का भी वर्णन था और साथ में पुखराज पहाड़ का भी वर्णन था। ये सब सुन करके लाल दास जी तो बिल्कुल अचंभित हो गए, अरे ये तो सारी हमारी ही बातें हैं, इसमें तो सारा हमारे विषय में लिखा गया है। तो बड़े खुश हो गए लाल दास जी। जब बाहर आए तो गोवर्धन दास जी के मन में ना थोड़ा सा भय बैठ गया। उन्होंने लाल दास जी से ये कहा, ये सारी बातें हैं ना लाल दास, श्री जी को बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर श्री जी को ये सारी बातें बता दोगे ना तो हमको ही भेजेंगे, जाओ ये सारी बातें तुम्हारी हैं, जाकर के औरंगजेब को कहो। और औरंगजेब को कहने के लिए हमें ही जाना पड़ेगा और औरंगजेब तो हमारी गर्दन काट देगा, इससे शिव जी को मत बताना। लालदास जी को बहुत बुरा लगा क्योंकि लालदास जी हरिद्वार में साथ थे, उन्होंने देखा था कैसे विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक के रूप में पूरी दुनिया उन्होंने स्वीकार किया था। तो उसने कहा मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनके होते हुए हमें डरने की क्या आवश्यकता है, उनको तो सारी दुनिया में हमें जाहिर करना है, मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो उनको जो मैंने सुना है मैं वही बोलूंगा। अब गोवर्धन को लगा कि ना तो मैं इधर का रहा ना मैं उधर का रहा, अब इसने भी मेरी बात मानने से इनकार कर दिया और शिव जी को जाकर ये कह देगा तो मेरी तो बिल्कुल कोई भी बात नहीं ठीक बैठेगी। तो चुपचाप वहां से ना अलग हो गया उनसे और जाकर के पहले ही पहुंच गया शिव जी के पास। और शिव जी अटारी में बैठे हुए थे, वहां जाकर के अपनी बातें उनको वही जो बातें सुन के आया था ना कुरान में वो सारी बातें आके कहने लग गया। अब जब लाल दास जी वहां आए तो उन्होंने देखा गोवर्धन जी तो पहले ही बैठे हुए हैं। तो वहां आकर के लाल दास जी ने आकर गोवर्धन दास जी की कैसे बातें सारी खोली सुंदर सा जी, अगली चौपाइयों में हम पढ़ते हैं। गोवर्धन के दिल में डर रहे मुसलमान, कोहरा औरंगजेब का जिन कोई सुने कान, तिस वास्ते झगड़ा भया लाल बातें करे बिने जोश, टूक टूक हो गए इन बात पर दुनिया थी परामोश,
दो राह में लड़के आए दरवाजे लाल दरवाजे सोए। राज आरोगन को समय दिन रया घड़ी दोए। ऊंचे अटारी पर बैठे हते श्री राज। गोवर्धन तहाँ पहुँच के कही सुनी चर्चा जो आज। इतनी बेर में तितही लाल दास आए पहुँचे। बातें सुनी तिनकी कही गोवर्धन ने जे। सुंदर सा जी, इन लाइनों में भी, इन चौपाइयों में वही बात कही गई है कि दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। गोवर्धन दास जी ने मना कर दिया कि ये जाकर के शिव जी को मत बताना, क्योंकि वो हमको फिर औरंगजेब के पास भेजेंगे और औरंगजेब हमें मरवा देगा। तो इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। लालदास जी ने तो मना कर दिया, दो टूक जवाब दे दिया कि मैं तो जो मैंने सुना है मैं तो वही जाकर के कहूंगा। उनका ईमान तो बहुत पक्का था ना, तो उन्होंने कहा मैं तो वही का वही कहूंगा। अब गोवर्धन जो थे वहां से फटाफट चल करके पहले ही आ गए राज जी के पास, शिव जी के पास। शिव जी उस समय भोजन ही करने के लिए बैठे थे, भोजन कर रहे थे, अटारी में बैठे हुए थे। वहां आकर के गोवर्धन दास ने पूरी वही बातें बता दी जो कि वो काजी से सुन के आए थे। अब लालदास जी भी आए वहां पर, उन्होंने देखा गोवर्धन दास जी तो वही बातें कर रहे हैं जो कि वो सुन के आए हैं, और रास्ते में मुझे क्या कह रहे थे। तो वहां जाकर के लालदास जी ने क्या कहा, लालदास जी ने कहा शिव जी आप ना हमारे ऊपर ज्यादा विश्वास मत कीजिएगा। हम लोग जो है ना, हम सारे सुंदर साथ, वो आपके मुंह के ऊपर तो कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। जिसको सुन करके गोवर्धन दास जी को बड़ा जोश आ गया। फिर सुनिए गोवर्धन दास जी आगे क्या करते हैं। वहां की बातें सुन के कहने लगा जब। ये जो लाल दास ने अरज करी तब सब। हमारा इन चटाई पर मन होत है और। यहाँ से ती उठ जाते हैं तब चहन न रहवे और। तब भाई गोवर्धन को रीस चढ़ी बनाए। ए सब मोको कया तुम जानत नाही ताए। दो बाता श्री राज देख के दिल में किया विचार। इनों की अकल ऊपर मोहे कैसो इतबार। इन समय श्री राज को नूर जोश चढ़ियो जोर। आए जबराइले चोरा किया असराफीले किया शोर। मोह आगे बिजली के चमकत लहरा गई। तब श्री राज के मुख से ए बाता पुकार कही। ए बाता पुकार कही। जब लालदास जी ने कहा शिव जी हमारा ईमान तो बस चटाई तक ही है, जब आपके सामने चटाई पे बैठते हैं तो शिव जी आप ही हमारे राज्य महाराज हो ऐसा बोलते हैं, और पीठ होते ही हम आपके ऊपर ऐसा शक करने लग जाते हैं, संदेह करने लग जाते हैं, तो आप हमारे ऊपर विश्वास मत कीजिएगा। गोवर्धन दास जी को एकदम गुस्सा आ गया, क्योंकि बात तो उन्हीं के लिए की जा रही थी ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, जबकि उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं था, अपने लिए बोल रहे थे। तो गोवर्धन दास जी का एकदम जोश चढ़ गया। गुस्से में क्या बोले कि मेरे लिए कह रहे हैं, अपने लिए नहीं कह रहे, मेरे लिए कह रहे हैं। अब लालदास जी ने कहा जब इसने बात खोल ही दी है तो ठीक है, बोल ही देना चाहिए। तो लालदास जी ने कहा क्यों गोवर्धन दास, रास्ते में तुम मुझे क्या कह रहे थे, यही कह रहे थे ना कि शिव जी को मत बताना, अगर शिव जी औरंगजेब के पास भेज देंगे तो वो हमें मार ही डालेगा। ये बात सुनते ही शिव जी को बहुत जोश आ गया, इतना क्रोध आया उनको, बहुत जोश आया। उन्हें लगा मैं इन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी लेकर इनका विश्वास करके मैं कैसे जागने का कार्य करूंगा। ये बात सुनकर शिव जी इतने दुखी हुए, उनके चेहरे पर एक जोश, एक जैसे अग्नि से भभकने लग गई, इतना नूर उनके चेहरे के ऊपर आ गया कि उन्होंने बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि एक आग से निकल रही है उनके चेहरे से। तो उसके बाद उन्होंने और क्या क्या निर्णय किया सुंदर सा जी, सारी बातें वहीं के वहीं कैंसिल कर दी, छोड़ दी, और एक नया निर्णय शिव जी ने किया। क्या किया हम सुनते हैं अगली चौपाइयों में। कारखाना कागज का ए सोप्या लाल दास।
गोवर्धन भट्ट को गया सूरत, उदयपुर को जावही भीम मुकुंद मोमिन खास। गोवर्धन भट्ट को गया सूरत जाओ तुम, अनूप शहर हम जात हैं ए हुआ हुक्म। दही बस्ता जोश में शेख बदल को हुकाम, कागज लाल दास को मुकुंद दास तारतम। बुद्ध दई भीम को गोवर्धन को सूरत, मुकुंद भीम उदयपुर हम जात अनूप शहर एत। भागी सारी उलझन कोई न रहा काम, प्रातः को उठ ले चले अनूप शहर के ठाम। आप सुंदर साथ जी, शिव जी इतना अधिक उनके मन में इतना रोष हुआ, इतना दुखी हुए वो, कि उन्होंने सारा प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। उन्होंने जो धार्मिक ग्रंथों का साहित्य था उनकी सारी सेवा लालदास जी को सौंप दी कि आप इनकी देखभाल करो। और उदयपुर के लिए उन्होंने भीम दवाई और मुकुंद दास जी को कह दिया कि आप उदयपुर चले जाओ। गोवर्धन भट्ट को कहा कि आप सूरत चले जाओ और वहां जाकर जागनी कार्य करो, और स्वयं वो कहाँ चल दिए, अनूप शहर की ओर चल दिए। सारी चीजें उन्होंने शेख बदल को उन्होंने हुक्म की शक्ति दे दी कि आप, तुम्हारे ऊपर सारा हुक्म है, तुम जो चाहो तुम्हारे उसके हिसाब से करना। लालदास जी को धार्मिक ग्रंथों की जिल्द वगैरह बांधने की, उनकी देखभाल करने की सेवा दे दी। मुकुंद दास को उन्होंने क्या कहाँ भेज दिया, उन्होंने मुकुंद दास को तारतमाणी का भेद खोलने के लिए, जागनी करने के लिए उन्हें भी भेज दिया। और भीम भाई को भी भेज दिया। गोवर्धन दास जी को सूरत की ओर भेज दिया। मुकुंद दास भीम भाई को इनको उदयपुर भेज दिया, और खुद वो उदयपुर अनूप शहर की ओर चल पड़े सुंदर साथ जी। अब सारा उलझन ही खत्म हो गई, काम ही सारे खत्म हो गए, क्योंकि सारा काम ही खत्म कर दिया। शिव जी ने कहा कुछ नहीं करना, कोई औरंगजेब को संदेश भी नहीं देना, कुछ भी कार्य नहीं करना। और सवेरे होते ही शिव जी ऊंट के ऊपर बैठ करके वो अनूप शहर की ओर रवाना हो गए। उसमें बरसात का मौसम था, बहुत तेज बारिश हो रही थी सुंदर साथ जी, और ऊंट के ऊपर बैठकर शिव जी अनूप शहर की ओर गए थे। रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ गई, और फिर क्या क्या हुआ उनके साथ अगली चौपाइयों में सुनते हैं। महीना था आषाढ़ का, बरखत धारा अखंड, कोठी ऊपर बैठ के पहुंचे अनूप शहर तत्खेन। मार्ग मिने चलते दई मानिक ओखद, पेट छूटा तहाँ जाए के कछु न रही हद। इन समय शरीर को बड़ी भई कसोट, डर के लाल बाई रोई ले धनी की ओट। तब आप दिलासा करी जिन कोई डरो तुम, फिरी न मेरी सूरत तब तुम्हें खबर करो हुकाम। उस वक़्त जबराई ने बड़ा जो किया जोर, उतरे कलाम कादर से करो खेल में शोर। तो रेत किताब में उतरी सनंदे 30, सब खबर कुरान की हके करी बख्शीश, हके करी बख्शीश। सुंदर साथ जी, जब शिव जी वहां से रवाना हुए, ऊंट के ऊपर बैठ के जा रहे थे, तो रास्ते में मूसलाधार बारिश हो रही थी, भीग गए शिव जी। फिर वहां जाते जाते रास्ते में शिव जी के लूज मोशन हो गए, तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। मानिक भाई ने उनको दवाई भी दी, लेकिन कुछ आराम नहीं आ रहा था, अभी तबीयत बहुत बिगड़ रही थी उनकी। तो लाल बाई जो थी वो रोने लग गई कि शिव जी की हालत इतनी बिगड़ती जा रही है। तो शिव जी ने उन्हें कहा कि अभी रोने की जरूरत नहीं है, अभी मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, जब मैं ये तन छोड़ूंगा मैं सबको सूचना दे दूंगा, अभी मैं ठीक हो जाऊंगा, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर सब लोग वहां पर कहाँ आ गए, अनूप शहर आ गए। वहां पर जबराइल मतलब जोश आया शिव जी को, और वहां पर सनंद की वाणी उतरनी शुरू हुई।
सनंद में सुंदर साथ जी वेद और कतेब का एकीकरण किया गया है। आप लोगों को कभी सनंद आपने तो पढ़ी होगी, सभी प्रभु सुंदर साथ बैठे हैं यहाँ पर। वहां पर कुरान की बातें और वेदों की बातें दोनों को मिलाया गया है। कुरान की आयतें लिखी हैं, नीचे उसका अर्थ लिखा हुआ है। कुरान की आयतें लिखी हैं, नीचे उसका अर्थ लिखा है। और कलश के भी कुछ 20 प्रकरण उसमें से मिला दिए गए। तो इस प्रकार वहां पर सनंद की वाणी उतरनी शुरू हुई। और सुंदर साथ जी सनंद को तैयार करके शिव जी ने आगे फिर क्या क्या किया, ये हम अगली वाली चौपाइयों में सुनते हैं। सनंदे लिख तैयार करी, विचार देखे सुकान, एह पानी सुन के पीछा ना हटे मोमिन, इन मजल ऐसा हुआ सब कारज भये सिद्ध, अपने निज वतन की आई जागृत बोध, अब ए पानी सुन के कोई ना फिरे ईमान, जब पहुंचे सुकुमार को टूक टूक होवे सुल्तान, इन बखत पाठक के कछु दिल में भई शक, देखी अंदर विचार के कैसी बात माफक, पधराए अपने घरों बिछोने कर साज, बात राजे सब करी बीतक अपनी तहाज। सुंदर साथ जी जब सनंद की वाणी उतरी, जब उसमें कुरान और वेदों की बातें लिखी गई, तो उसको सुनकर पूरे सुंदर साथ के मन में ना बड़ा ईमान आ गया। उनको लगा अब ये तो ऐसी वाणी है, इसको पढ़ने के बाद तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। जो भी अगर औरंगजेब इसको पढ़ लेगा तो वो भी पक्का ईमान ले आएगा कि जो ये बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है और पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद यही है। ये बात सुनते ही जो शाह कुमार होगा उसका भी दिल टूक टूक हो जाएगा और इसको मान लेगा। अब उस समय सुंदर साथ जी वो जो पाठक चौधरी था ना, जो मिला था जिसने इत्र की शीशी दी थी, उसके दिल में थोड़ा विचार आया। उसको ये लगा कि ऐसी ऐसी वाणी लिखते हैं, ऐसी ऐसी वाणी बोलते हैं, तो इनके अंदर कोई अलौकिक शक्ति है। तो वो उनको अपने घर ले गया और घर ले जाके बड़ा अच्छा सा बिस्तर बिछा करके उनको बिठाया, भोजन वोजन करवाया उनको। सच ये था सुंदर साथ जी, वास्तविकता ये थी कि पाठक को कोई अपना लौकिक कार्य था, उस कुछ परेशानियों में फंसा हुआ था और वो उसको ये लगा कि इनके पास कोई अलौकिक शक्ति है और ये मेरी परेशानी दूर कर देंगे। तो शिव जी ने उसके जो भी उनसे बात उनकी सुनी और उसकी बात का उन्होंने उपचार भी कर दिया। उसके बाद वहां से फिर वो सनंद की वाणी लेकर के आगे कौन कौन सुंदर साथ दिल्ली आए और वहां पर उन्होंने क्या क्या कार्य किया, अगली चौपाइयों में सुनते हैं सुंदर साथ जी। तब एह सुन के बहुत हुआ खुशाल, अरज अपनी करने लगा माफक अपने हाल, यहाँ से ती आए के साथ को दिया दीदार, तुमको सैया हुक्म जो भेजा परवर दिगार, हुआ हुक्म हक का शेख बदल ऊपर, जाओ तुम सुल्तान पे देओ खुश खबर, शेख बदल विदा हुए चले तरफ सुल्तान, सनंदे सिर पर बांध ले दिल में ईमान, पहुंचे दिल्ली शहर में वक्त जुम्मे निमाज, ईदगाह चला गया मैं पैगाम पहुंचाऊं ताए आज, कहाँ खलक ठाड़ी रहे चितना का हूँ एक ठोर, शेख बहुत पुकारिया देखा दज्जाल का बड़ा जोर। सुंदर साथ जी वहां से अभी तो पाठक के घर में ठहरे हुए थे ना, पाठक चौधरी के यहाँ, वहां से जहां पर सुंदर साथ को ठहराया गया था जिस हवेली में, वहां पहुंच गए। शेख बदर उनके साथ ही था सुंदर साथ जी। जब ये सनंद की वाणी उतरी तो शिव जी को अंदर से मूल स्वरूप ने ही जैसे ये हुक्म दिया कि ये जो सनंद की वाणी है अब ये तो उसके तक औरंगजेब तक पहुंचानी ही पहुंचानी है। हुक्म हो गया उनको और उन्होंने शेख बदल को कह दिया कि ये वाणी जो अब सनंद की उतरी है
ये हमें औरंगजेब तक पहुंचानी है, इससे तुम इसको लेकर के जाओ। तो शेख बदल ने उस वाणी को अपने सिर पर रखा। बहुत ईमान का पक्का था सुंदर सा जी, चाहे मुस्लिम था बट पक्का ईमान का था। उससे सिर पर उसको लिया और शिव जी का हुक्म मान करके वो वहां से उनसे विदा होकर दिल्ली आ गया। दिल्ली में वो ईदगाह पहुंच गया। उस समय जुम्मे का दिन था, जुम्मे की नमाज पढ़ी जानी थी और वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। उस भीड़ के अंदर जाकर वो जोर जोर से वो बिना एक मोहम्मद ऐसे वो वाणी अपनी उनकी सनद की वाणी बोलने लग गया। लेकिन वहां पर इतने लोग थे, कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। जिन लोगों ने सुना भी वो क्या कहने लग गए आगे, दो चार लोगों जिन्होंने सुना, भीड़ बहुत थी ना, सब अपनी अपनी में लगे हुए थे, उसकी बात कोई सुनी नहीं रहा था। पर जिन्होंने सुना उन्होंने भी उसको क्या जवाब दिया, ये हम सुनते हैं सुंदर साथ जी। कोई कहे हिंदवी में लिखे ए कलाम, बाता तो पर हक है पर हमें रवा नहीं इस काम। इन भांत बातें सुन के फिर आए अपने ठोर, गनी बेग की हवेली में जाए पहुंचे और कहाँ सनंदे पाचन लगे बिना एक मोहम्मद। तब एक सैयद बोलिया बात जहल की लिए जीत, क्यों कुफर बोलत हो एक मोहम्मद अलैहु सलाम। एते पैगंबर भये तिनकाहू नाही नाम। ओलिए अंबिये फरिश्ते चेता कोई पैद, पर अल्लाह किन्हू ना लिया बिना एक मोहम्मद। कई वली पैगंबर आदम एक हावे सब मुरसद, और मुरसद कोई ना हुआ बिना एक मोहम्मद। तब शेख बदल सो झगड़ा हुआ एक, उससे पीछे फिर के घरों आए तेत, घरों आए तेत। अब शेख बदल वहां जब ईदगाह में जाकर के बिना एक मोहम्मद की ये बातें बोलने लग गया। पहले तो कुछ लोगों ने सुना ही नहीं, जिन लोगों ने सुना वो क्या कहते हैं, तुम कह तो ठीक रहे हो, बिना एक मोहम्मद के तो कुछ है ही नहीं, लेकिन तुम तो हिंदी में बोल रहे हो, इसे हम हिंदी भाषा तो सुनते ही नहीं है, हिंदी की बात की तरफ तुम ध्यान ही नहीं देते, हम नहीं सुनते तुम्हारी बात। और उनमें से एक जना तो आकर के उससे लड़ने ही लग गया। वो कहता तुम कहते बिना एक मोहम्मद कुछ भी नहीं है, अरे इतने सारे पीर इतने सारे हुए, तुम केवल मोहम्मद की ही क्यों गाथा गा रहे हो? 1,20,000 पीर हो चुके हैं और तुम सिर्फ मोहम्मद की गा रहे हो, ये तो तुम गलत कर रहे हो। और इस तरह से वो शेख बदल के साथ झगड़ा करने लग गया। तब शेख बदल वहां से उठ करके वापिस शिव जी के पास आ गया, अनूप शहर में आ गया, और उन्होंने आकर के उन्हें अपनी बात बताई कि वहां क्या क्या हुआ। दिन दो चार में अनूप शहर से आए शिवराज, बुलाया शेख बदल को पूछा पैगाम का काज। तब शेख बदल ने अपनी कही बीतक, मैं तो बहुत पुकारिया इनो पीठ दई तरफ हक। कोई कलाम हिंदवी का लियावत है दिल में शक, काहू दिल में कुफर कोई बात कहे बुजरक। फिर बैठे विचार को इन बाता सुनी न कान, लाल गोवर्धन मिलके जाए कहो शेख सलेमान। तब फिर उठ गए जाए के किया मिलाप, सारी हकीकत कही जाके सुने मिटे सब ताप। सुंदर साथ जी, शिव जी अनूप शहर से फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली में उन्होंने शेख बदल को बुलाया, उनसे पूछा भाई क्या हुआ, तुम वहां से सनम की किताब लाए थे, उसका क्या हुआ? शेख बदल ने बताया मेरे साथ क्या क्या बीता, मैंने वहां जाकर के खूब ये सनंद की अपनी वो पढ़ी, आयतें पढ़ी मैंने, लेकिन पहले तो कोई मेरी सुन ही नहीं रहा था, और जिन्होंने सुना वो ये कहते हैं तो हिंदी में है, हम तो सुनते ही नहीं है, और कुछ लोग तो अपने दिल में ही कुफर लेके बैठे थे, वो तो मेरे से लड़ाई करने लग गए।
अब ये जब शिव जी ने ये बात सुनी तो फिर सोचने लगे अब क्या किया जाए। फिर लालदास गोवर्धन दास जी को फिर से कहा, जाओ भाई शेख सुल्तान सुलेमान से मिलो, जिससे पहले भी मिल के गए थे, उनसे जाकर के फिर मिलो और उन्हें ये किताब भी दिखाओ सनंद की, उन्हें बताओ कि किस तरह से यहाँ पर जो वेदों में कहा गया है वही बात इसमें कुरान में भी कही गई है, उन्हें जाकर के मिलाओ और उनसे कहो कि भाई हमें सुल्तान से मिला दे। तो वो लोग फिर से उसके पास शेख सुलेमान के पास गए, उन्हें वो किताब भी दिखाई कि भाई हमें उनसे मिला दो, शेख सुल्तान से मिला दो। तो वो उनसे क्या कहता है, 2-3 दिन तक उनको टरकाता रहा, अच्छा कल मिला दूंगा, अच्छा परसों मिला दूंगा, ऐसे उनको टालता रहा। और फिर उसने क्या किया, आगे सुनते हैं सुंदर साथ जी। आज मिलाऊं कल मिलाऊं यो फिरते मास भय दोए, कभू कछु जवाब करत है सोए, कहे पहले तो इन भेष सो मिलत नहीं सुल्तान, भेष तुम्हारा बदलो तो सुल्तान सुनाऊं कान, यो करते विचारते कछु ना देखी साक, तब आपस में कया अब फिरो इनसे आप, लाल दरवाजा छोड़ के आए सराय रोहिल्ला खान, एक कलाम पारसी में करे तब होवे पहचान, तब एक मुल्ला पारसी का हुक्म हुआ दया राम, बुलाए लियाओ तिनको लिखे पारसी में कलाम। तो सुंदर साथ जी वो शेख जो सुल्तान था वो उनको यही कहता रहा, अच्छा कल मिला दूंगा, अच्छा चलो परसों मिला दूंगा, ऐसे उनको टालते टालते उसने 2 महीने निकाल दिए। अब सुंदर साथ समझ गए, वो गोवर्धन भाई और लालदास जी जो भी समझ गए कि हमें खाली टरका रहा है, इससे मिलाना विलाना कुछ नहीं है। तो ऐसे सोच करके फिर सोचने लगे अब क्या किया जाए। तो शिव जी ने कहा ऐसा करते हैं, वहां से छोड़ के ना सराय रोहिल्ला खान में आ गए शिव जी, और फिर आकर के उन्होंने बातचीत करी, आपस में सलाह मशवरा किया। तो ये निर्णय निकाला कि जो भी ये वाणी चूंकि हिंदी में है इसलिए ये लोग सुन नहीं रहे, तो इसको ना फारसी में अनुवाद करवाया जाए। तो दयाराम जो शिव जी के साथ ही रहते थे उनको हुक्म दिया, शिव जी ने दिल्ली के ही रहने वाले थे, उनसे कहा भाई किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाओ जो इसका फारसी में अनुवाद कर दे। तो दयाराम जी एक लड़के काइम नाम था उसको बुला करके लाए और उसको वेतन से कुछ रुपए दे करके उसे ये तय किया कि जो कुछ भी हमने लिखा है इसको तुम फारसी में अनुवाद कर दो। और सुंदर सर जी मेरे ख्याल समय पढ़ लेंगे 60 तक कर लो बेटा, 60 तक हाँ कर जी, लो। वही वही छह छपाई और पढ़ दे। तब लड़के काइम को बुलाए ले आया दयाराम, राखा जाकर दे महीना वास्ते लिखने इन काम, शेख जी मीर जी का लिखा इत संवाद, तिन में सारी हकीकत लिखी जो बुनियाद, इनकी जिल्दे बांध के रुके किए तैयार, ठोर ठोर पहुंचाए जो थे सुल्तान के यार, पुकार करी घर घर सब देखे मुर्दार, राह खुदाई के वास्ते कोई ना हुआ खबरदार, उस्ताद सुल्तान का ये जो शेख निजाम, कोई दिन इनके यहाँ फिरे ना लायक देखा इस्लाम, एक सौदागर सूरत का रहे चांदनी चौक में, तिन पाया दीदार राज का मिलाप था तिन से, तिन ने कहा मेरे पास है दज्जाल नामा, तुमको मैं दिखाऊंगा दज्जाल की सामा। तो सुंदर साथ जी एक लड़के को दयाराम जी लेके आए जिसका नाम नईम था, उसको वेतन दे करके उसका जो भी संवाद था उसको फारसी भाषा में लिखवाया गया। वो संवाद क्या था, शेख जी मीर जी का संवाद, ये शिव जी ने उन्हें लिखवाया। और इस संवाद में कयामत के 7 निशान लिखवाए गए थे जो कि कुरान में लिखे हैं, उनका बातूनी अर्थ बताया गया कि कयामत के कौन से निशान है और वो अब जाहिर हो गए हैं और कयामत आने का समय अब निकट है, ऐसा उनसे वो लिखवा लिया गया।
और उसके रुक्के तैयार किए गए, रुक्के मतलब अलग अलग पत्र तैयार किए गए, और उनको एक जैसे पुराने जमाने में कैसे लिखा जाता था कि लंबा सा पत्र होता था, उसमें लिख करके फोल्ड कर देते थे और एक लंबी सी नलकी होती थी उसके अंदर डाल दिए जाते थे। तो उन्होंने ऐसे पत्र लिख करके उसके अंदर नलकी में डाल दिए, उनको नलवे भी बोलते हैं ये। तो उसके अंदर डाल करके तैयार किए गए और फिर कहा गया भाई अब ये रुक्के जो है ना, ये जो भी सुल्तान के जानने वाले उनके पास पहुंचाए जाएं। पहले तो जगह जगह पहुंचाया गया पर किसी ने सुना ही नहीं उनकी बातों को। फिर उन्होंने किसको देखा, उनको सारे ही मुर्दार हैं, कोई बात को सुन ही नहीं रहा। तो फिर सुल्तान का जो उस्ताद था ना, शेख निजाम उसका नाम था, उनके पास गए कि ये तो उनका उस्ताद है, इसकी तो नॉलेज बहुत ज्यादा होगी, इसको तो पता ही होगा सच क्या है। तो वो उसके पास गए, लेकिन उन्होंने भी उसको इस लायक ही नहीं समझा, वो बिल्कुल समझ ही नहीं पाया उनकी बात को। फिर वहां से वो सुंदर साथ जी, सूरत का एक व्यापारी था, वो चांदनी चौक में रहता था, वो शिव जी को आकर मिला, उसने शिव जी का दर्शन किया, और जैसे ही शिव जी से मिला तो उनको क्या कहता है कि मेरे पास ना दज्जाल नामा है, और उस दज्जाल नामा में ना सारी बातें लिखी गई हैं कि दज्जाल कौन है। एक्चुअल में दज्जाल, वैसे ये लोग दज्जाल का अर्थ तो राक्षस होता है, पर दज्जाल का मीनिंग बातूनी भाव ये है कि अज्ञान ही हमारा दज्जाल है। तो उसमें दज्जाल के विषय में लिखा है कि दज्जाल क्या होता है। ऐसा उसने कहा कि वो मेरे पास किताब है, दज्जाल नामा है, और वो मैं आपको दे सकता हूँ। शिव जी बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा ठीक है तुम दज्जाल नामा हमें दो। फिर उसने दज्जाल नामा दिया या नहीं दिया सुंदर साथ जी, ये हम कल आपके चरणों में निवेदन करेंगे। तो सुंदर साथ जी अब इस चौपाई को दोहरा देते हैं, कल फिर आगे का पढ़ेंगे। तीन ने कहा मेरे पास है दज्जाल नामा, तुमको मैं दिखाऊंगा दज्जाल की सामा, दज्जाल की सामा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी सीमा जी। हाँ जी। आज सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम प्रणाम। आपकी आवाज थोड़ी ज्यादा क्लियर नहीं आ रही सीमा जी, थोड़ा पास में रखिए अपने फोन को। अब सही आ रही है? आप बिल्कुल सही आ रही, परफेक्ट। ठीक है। आज मैं झूले का भजन सुनाने जा रही हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए, सावन का महीना है, झूले का भजन सुनाइए बिल्कुल। सावन सुरंगी जोर कीजे को झूले नंदलाल, कोई झूले नंदलाल, झूलो घलायो रे काना भारी जावे सो, झूलो घलायो रे काना भारी जावे सो। सावन सुरंगी जोर कीजे कोई झूले नंदलाल, कोई झूले नंदलाल, झूलो घलायो रे काना भारी जावे सो। आओ पधारो आंगण जी मारा नंद जीराला, मदन गोपाल, भलायो रे काचावसु। आओ पधारो आंगण जी मारा नंद जीराला, ले मारा मदन गोपाल, झूलो घलायो रे काना भारी जावसु। सावन सुरंगी जोर कीजे कोई झूले नंदलाल, कोई झूले नंदलाल, झूलो घलायो रे काना भारी जावसु। चम 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 के बिजली जी कोई रिम झिम बरसात, कोई रिम झिम बरसात, आओ रिझावा जी काना ने भारी जावसी, आओ रिझावा जी काना ने भारी जावसी। सावन सुरंगी जोर कीजे कोई झूले नंदलाल, कोई झूले नंदलाल, झूलो घलायो रे
कान्हा को भारी चाव सु झूलो कदम की डाल, कोई झूले नंदला, कोई मदन गोपाल, राधा बुलावे जी, कान्हा ने भारी चाव सी। झूलो झूलो कदम की डाल पर डाले, कोई झूले नंदलाल, कोई मदन गोपाल, राधा बुलावे जी, कान्हा ने भारी चाहो सु। सावन सुरंगो जो रे कीजे, कोई झूले नंदलाल, कोई झूले नंदलाल, लो गलायो रे, कान्हा ने भारी चाओ सु। झूलो घलायो रे, कान्हा ने भारी चाओ सु। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत ही अंजलि। नाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। पिया सी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। पिया जीवरा तो जी वे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। पिया तो ना किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। पियास वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। पिया सब विद पिया जी, समरथ दिन रे जात रोय रोय जी। पिया जन्म आंधी जो मैं होती, सो तुम देखत किए जी। पिया जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नौबर जी। पिया एति पुकार पिया सुन के, अब ढील करो बजीन जी। पिया क्षण क्षण खबर जो लीजिए, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। पिया दिया रज तो मैं करूं, पियाड़ी भये अंतराय जी। सो आड़ी अंतर टाल के, दुलाली जी कंठ लगाय जी। पिया कंठ लगाई, कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। पिया वारिणी जय श्री इंद्रावती, पिया राखो कदमों के पास जी। पिया तुम दुल्हा में दुल्हन, पिया और न जानू बात जी। पिया इश्क सो सेवा करूं, पिया सब अंगों साक्षात जी। पिया सदा सुख दाता दाम दनी, मैं क्या कहूँ इन बात जी। श्री महाति जुगल स्वरूप पर, पिया अंगना बलि बलि जात जी। श्री
जुगल किशोर पर पिया ना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। मैं अर्ज करूं मेरे दानी जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी, प्रणाम जी।